कुरुक्षेत्र की सुबह थी। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा फैल रही थी, लेकिन युद्ध भूमि पर एक अजीब सी ठंडक थी। दोनों सेनाएं पंक्तिबद्ध खड़ी थीं, धनुष तने हुए, तीर कांपते हुए। लेकिन एक रथ जो पांडवों की ओर था, स्थिर खड़ा था। उसका सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे और उसमें बैठे थे अर्जुन। इतिहास कहता है कि यही श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, लेकिन कुछ पंक्तियां ऐसी थी जो केवल अर्जुन के कानों में फुसफुसाई गई, जिन्हें किसी ने नहीं सुना, ना ही वे लिखी गई, क्योंकि वे व्यक्तिगत थीं, आत्मा को जगाने वाली थी। अर्जुन के मन में केवल मोह नहीं था, उसमें एक छिपा भय भी था। अगर मैं युद्ध जीत भी गया तो क्या मेरा हृदय कभी शांत रह पाएगा? यह प्रश्न उसने जुबान से नहीं कहा, लेकिन कृष्ण ने उसके मन को पढ़ लिया। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, तुम्हें युद्ध का परिणाम नहीं डराता, तुम्हें अपने भीतर का युद्ध डराता है। अर्जुन चौंका। भीतर का युद्ध? कृष्ण ने कहा, हाँ, तुम्हारे सामने जितने शत्रु खड़े हैं, उससे बड़े शत्रु तुम्हारे भीतर है। अहंकार, भय और वह आवाज जो कहती है कि तुम पर्याप्त नहीं हो। जब तक इनका वध नहीं करोगे, बाहरी जीत भी अधूरी होगी। कृष्ण ने धनुष पर पड़े अर्जुन के कांपते हाथ को थामा और बोले, सुनो, ये वह बात है जो मैं किसी और से नहीं कहूंगा। मनुष्य के जीवन में 3 युद्ध होते हैं। पहला दूसरों से, दूसरा परिस्थितियों से और तीसरा स्वयं से। सबसे कठिन युद्ध स्वयं से होता है, क्योंकि उसमें शत्रु भी तुम हो और विजेता भी तुम ही हो। अगर तुम अपने भीतर के भय, मोह और क्रोध को जीत लोगे तो बाहरी युद्ध अपने आप आसान हो जाएगा। कृष्ण ने अर्जुन को एक छोटी सी कथा सुनाई जो गीता में नहीं लिखी गई। एक बार एक योद्धा ने युद्ध जीत लिया, लेकिन लौटते समय उसके गुरु ने पूछा, क्या तुमने सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया? योद्धा ने कहा, हाँ, मैंने सभी शत्रुओं को मार दिया। गुरु मुस्कुराए, नहीं, सबसे बड़ा युद्ध तब जीतोगे जब अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को समाप्त कर दोगे, क्योंकि यही वे शत्रु हैं जो तुम्हें हर जन्म में सताएंगे। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, आज तुम्हारा युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, तुम्हारे हृदय में है, और मैं यहां केवल तुम्हारा सारथी नहीं, तुम्हारा साक्षी भी हूं। अर्जुन ने पूछा, माधव, अगर सब कुछ छोड़ना ही है तो युद्ध क्यों? कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, त्याग का अर्थ भागना नहीं है। सच्चा त्याग है परिणाम की आसक्ति को छोड़ना। जब तुम जीतोगे तो वह को उठाया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प था। उसने कहा, माधव, अब मुझे समझ आ गया, मेरा सबसे बड़ा युद्ध मेरे भीतर है और आप मेरे सारथी हैं। मैं अपना सब कुछ आपको अर्पण करता हूं। कृष्ण ने हल्की मुस्कान दी और रथ को आगे बढ़ा दिया। इतिहास का सबसे महान युद्ध आरंभ हुआ, लेकिन उससे भी बड़ा युद्ध अर्जुन के भीतर जीत लिया गया था। श्री कृष्ण की यह अनकही वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सबसे बड़ा शत्रु भीतर है। भय, मोह, क्रोध और अहंकार को जीत लो, बाकी सब अपने आप सुलझ जाएगा। त्याग का अर्थ भागना नहीं, अपने कर्तव्य से भागना पाप है, लेकिन परिणाम की आसक्ति छोड़ना ही सच्चा त्याग है। वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता भय लाती है। वर्तमान का कर्म शांति देता है। ईश्वर को अपना सारथी बनाओ। जब कर्म ईश्वर को अर्पण हो जाता है, तब न जीत अहंकार लाती है, न हार निराशा। जब जीवन में संकट आए और मन डगमगाए तो याद रखो, कुरुक्षेत्र केवल युद्ध भूमि नहीं थी, वह आत्म जागरण की भूमि थी। श्री कृष्ण की यह गुप्त वाणी हमें सिखाती है कि असली जीत सिंहासन की नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार पर होती है। श्री कृष्ण के शब्द आज भी गूंजते हैं, अर्जुन, अपने भीतर के शत्रुओं को हराओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा।